हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ ये जो रीडिंग होगी, करंट फीलिंग्स होगी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट इंटेंशन, क्या कुछ रहने वाला है। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑन ऑफ सिचुएशन, किसी में भी देख सकते हैं। पार्टनर पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पार्टनर पर्सन जिनके लिए भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हैं, चाहे वो पास्ट में थे, चाहे मतलब आने वाले जैसा भी है, जिनको भी रीडिंग रेजोनेट करेगी। सिचुएशन तो देखेंगे क्या है। तो चलें, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके भी हाथ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ऑल गुड एनर्जी, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं रीडिंग तक, इनके माइंड में जो पर्सन है जिनको भी याद करके देख रहे हैं उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है, क्या है। दी लवर, यानी कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पिछले जन्म का रिलेशनशिप है, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, सोल पर्पस हो सकता है, कोई कार्मिक भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कोई पर्सन है ना। लेकिन यहाँ ज़्यादातर आता है कि पास्ट लाइफ, पिछले जन्म में इनके साथ आपका कोई ना कोई लेन देन था और आगे आए हैं, अभी जो मिले हैं, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। लवर्स क्लैरिफाइड, अरे बाबा खुद ही आ गया। 8 ऑफ कॉइंस। ये पर्सन जो है, अगर आपको डीच किए हैं, धोखा दिए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, रिलेशनशिप में अपना 100% बेस्ट नहीं दिए हैं, पैसा बहुत ज़्यादा बनाए थे, प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, मनी 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 करना होता था इस पर्सन को, तो ये देख रहे हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और आप जो है अपने मेहनत से मनी को बना रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हमने ऐसे ले लिया क्योंकि अभी हम क्लैरिफाई नहीं किए, वो तो आया ही नहीं, उससे पहले आ गया। तो देखेंगे लवर्स क्लैरिफाइड, ओके। 5 ऑफ सोर्स, देखा मैंने को फीलिंग्स आ रहा था कि बहुत ज़्यादा मनी 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 करते थे। तो 5 ऑफ सोर्स यानी कि आपको ये धोखा दिए हैं, डिच किए हैं। अब मैं कार्मिक, मेरे को आ रहा था कि कार्मिक हो सकते हैं, हैवी कार्मिक वाले पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ रिलेशनशिप में धोखाधड़ी हुई है, इसमें आपके पर्सन शामिल हैं। अगर एक से ज़्यादा लोग आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए, या अगर किसी से मिल के रुलाए हैं, परेशान किए हैं, सताए हैं, तो ये पर्सन उसमें शामिल थे। क्योंकि कार्मिक है, आपको सताना, रुलाना, तड़पाना, गिराना इनको सुकून देता है, शांति देती है, ठीक है। तो आप किसी ऐसे पर्सन को डील किए थे, यहाँ लवर्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्स ने, ठीक है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए। देखो तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये छोटी छोटी जब आपको सताएंगे, रुलाएंगे, तड़पाएंगे, परेशान हो करेंगे, क्यों? क्योंकि आप इनसे बेहद प्यार करते हैं। आप इनका, आपकी कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं, देख लो, ताकि आप इनके पीछे पीछे आओ, इनके पीछे पीछे घूमो, आपके लाइफ में कोई ग्रहण लगाएंगे तो, और जब आप इनके पीछे पीछे आएंगे तो ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा किए हैं ये पर्सन और छोड़ के चले गए थे आपको सिर्फ अपने घमंड के लिए, अपने अहंकार के लिए। रिलेशनशिप में इनकी बातों को मानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इनकी बातों को नहीं मानेंगे, इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे रिलेशनशिप में, तो ये रिलेशनशिप नहीं टूटेगा, ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, नहीं टिकेगा। क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ें हैं एफर्ट नहीं लगाएंगे, ये टूल्स यूज करते हैं, किसी भी तरह का टूल्स यूज करते हैं जिससे कि यहाँ पे पावर, ठीक है, जिससे ये रिलेशनशिप बना रहे, छोड़ के जाएं आए, आप इंतज़ार में बैठे रहो, आप इनके लिए रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, परेशान होते रहो। और ये जो भी पर्सन गए थे, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, क्लेश हुआ, दूर चले जाएंगे,
ऑन ऑफ सिचुएशन, फिर थोड़े दिन बाद आ जाएंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे, चीज़ों को नहीं सुधारेंगे, क्यों गए थे रीजन नहीं देंगे। और इनका एक आदत था कि इनको अच्छा लगता था, इनको लगता था मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा मान सम्मान है, मेरी इज्जत है ना, ऐसा इन समझते थे। काफ़ी जो है लो वाइब्रेशन के आपके पर्सन है। 8 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है, 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इनके लाइफ में दूर चले जाएंगे, बिट्रायल देखो यहाँ पे करेला है, बिट्रायल करके, लड़ाई झगड़ा करके, जो मैं बोली देखो कार्ड वही आ रहे हैं, दूर चले जाएंगे और दूर जाके फिर आपको रुलाएंगे, सताएंगे, आपको लगेगा वो कॉल नहीं कर रहा है, कर रही है, आ नहीं रहा है, कहाँ है, कैसा है, लड़ाई झगड़ा करके चले गए और वहाँ वो मज़ा लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ट्स, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी आपके ऊपर कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, किसी भी तरह का यहाँ पे कोई अच्छी एनर्जी नहीं है, ठीक है। द एम्परर क्लैरिफाइड, एम्परर देखो 3 ऑफ सोर्ट्स, तो इनका किसी और के साथ चक्कर था, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, ऑप्शंस क्यों रखते थे इनके पास, 2 ऑफ वॉन्ड्स, दूर में एक आप हैं, दूर में कहीं कोई और पर्सन था, थी, वहाँ अच्छा लगेगा चले जाएंगे, जब वहाँ भी लड़ाई झगड़ा होगा तो आपके पास आ जाएंगे, यानी एक साथ 2 लोगों को ये पर्सन डील कर रहे थे। तो अगर आप मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल में ये हो सकते हैं, और अगर ये एक्स्ट्रा हो सकता है कि अगर आप मैरिड है तो पास्ट रिलेशनशिप में आपसे पहले इनके लाइफ में कोई था, और अगर आप मैरिड हैं तो फिर इनके लाइफ में कोई आ जाएगा, क्योंकि ये पर्सन कुछ इनका कुछ व्यक्तित्व हम कह लें, पर्सनालिटी कह लें, कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें इस पर्सन को, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो है ही है, ठीक है। और देखते हैं ये पर्सन का क्या कुछ चल रहा है दिमाग में इस वक्त आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। ओह चलो इतना कार्ड ले सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन जो भी चीटिंग किए हैं, धोखा दिए हैं, कुछ किए हैं, मूल्यांकन पता चल रहा है कि हमने गलत लोगों को सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए, जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो कार्मिक पर्सन थे, लगता है आपका कार्मा खत्म हुआ, कुछ ना कुछ इस तरह का चीज़ें हैं जो आपका वर्थ पता चल रहा है, आपका, आपकी शक्ति का, हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपको कंट्रोल ना कर पा रहे हो, पहले ये आपको छोड़ के गए, अब आप छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आप इनके नेचर से, हैबिट से बहुत अच्छे से पता चल चुका है। तो ये पर्सन फिर से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, परमात्मा आपकी जगह, आपकी वैल्यू उनको दिखा रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, बहुत मतलब आपके लिए बहुत फीलिंग्स जाग रही है इस पर्सन का। फीलिंग्स बोले तो इमोशन, प्यार, बहुत प्रैक्टिकल थे, सताने वाले थे, तड़पाने वाले थे, दिमाग बहुत लगाते थे। तो इस वक्त इनको परमात्मा दिखा रहे हैं, और ये पर्सन जहाँ कहीं भी है आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके लाइफ में 3 ऑफ सोर्ट्स, इनका हार्ट ब्रेक है, इनका दिल टूटा है, और कोई किसी ने इनको दुख दिया है, आपको छोड़ के कहीं और रिलेशनशिप में थे, वहाँ इनको रिजेक्शन मिला है, और जहाँ भी गए थे ये वहाँ पे एक्स्ट्रा में गए थे, मैरिड, मतलब आपको छोड़ के जिस रिलेशनशिप में गए थे, मतलब एक रिलेशनशिप तो है, 2 ऑफ वॉन्ड्स दूर है, था, वहाँ से इनका कुछ लड़ाई झगड़ा क्लेश हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है। तो यूनिवर्स दिखा रही है आप भी शायद नाराज़ हैं, तो एक साथ लगता है कि आप भी गए और वो भी गए, लगता है। किंग ऑफ कप्स, तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, किए थे, समय पे कभी आपके लिए एक्शन नहीं लिए, खड़े नहीं हुए, आपको यूज करते रहे, आप इनके सामने कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, 5 ऑफ सोर्ट्स क्या करवाए हैं, खुद खड़े होके बेइज्जती करवाए हैं, क्योंकि उनको मज़ा आया है। और तो ये पर्सन का प्यार चेंज हो रहा है आपके लिए, इनका फीलिंग चेंज हो रहा है। अगर आपके फादर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अगर कोई मदर या फादर, मतलब अगर फीमेल है तो फादर, मेल है तो मदर, ऐसा कोई रिलेशन, फीमेल का मेल को फीमेल के साथ, फीमेल का मेल के साथ बहुत केयरिंग कनेक्शन, लाइक अ सिस्टर, लाइक अ ब्रदर, लाइक अ मदर। तो ये पर्सन का फीलिंग्स कुछ ऐसा ही चेंज हो रहा है, इस पर्सन का प्यार आ रहा है, चेंज हो रहा है, कंसर्न वाला प्यार आ रहा है।
बोल नहीं सकते हैं कि अब तुम्हारा मैं भी बहुत ख्याल रखती हूँ क्योंकि इतना बिगाड़ा कर चुके हैं। ऐसा कुछ इस पर्सन के चेंज आ रहा है ना, एक चेंज की तरफ ये पर्सन जो है तो यहाँ पे आ चुका है। और देखते हैं और बताएं ये पर्सन के क्या आया। 4 ऑफ कॉइन्स। ये बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। पैसा 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 जमा करना, पैसे को पकड़ के रखना, एक एक रुपये का हिसाब रखना। थर्ड पार्टी के साथ भी इसी बात के लिए लगता है, पैसे के लिए लड़ाई आपके लिए भी लगता है, पैसे के लिए होगा और थर्ड पार्टी के साथ भी। और एक चीज़ ये है कि अपना हिडन मतलब क्या बोले सिक्रेसी हिडन रखते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को छुपा के रखते हैं। पासवर्ड डाल के रखेंगे फ़ोन में, चीज़ों में। आपके फ़ोन को ओपन रखना है, उनका फ़ोन पासवर्ड से रहेगा। आपका तिजोरी में अपना वो पासवर्ड डालना कोशिश करेंगे, आपके फ़ोन में अपना पासवर्ड डालेंगे। स्कैन करेंगे आपकी चीज़ों के, आपके हर छोटी छोटी बातों को इनको जानना है और अपनी हर छोटी चीज़ों को भी छुपा लेना है। ठीक है, हिडन मतलब प्राइवेसी, बहुत प्राइवेसी ये पर्सन जो है मेंटेन करते हैं। ये सोच रहे हैं कि आज रिलेशनशिप का जो पंगा हुआ है ये क्यों हुआ है। ठीक है, 4 ऑफ कॉइन्स बहुत ज़्यादा। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न 12 के 12 ज़ोडिएक साइन है। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, देखो रिवर्स आ रहा है, घूम के आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपको भूलना चाहे हैं, भूलने की कोशिश किए हैं, बेईमानी किए हैं आपके साथ में और चले गए थे, आपके पास नहीं आएंगे वापस से, कहीं और बसाएंगे। थर्ड पार्टी है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, उसके साथ रहेंगे और इन्होंने बहुत कोशिश की। लेकिन अब जो है थर्ड पार्टी के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल के साथ दूसरे रिश्ते में गए थे तो यहाँ पे इनका अच्छा खासा लड़ाई झगड़ा क्लेश हुआ है। अब ये आपके बारे में यूनिवर्स आपकी जगह दिखा रही है। थर्ड पार्टी के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल के साथ सेकंड मैरिज किए थे तो सेकंड मैरिज करने के बाद फर्स्ट वाइफ, फर्स्ट हस्बैंड, फर्स्ट रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस इनको पता चल रहा है। फर्स्ट लवर कह लें, जो भी है आपका इम्पोर्टेंस पता चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाइड। ओके। स्ट्रेंथ, आपके स्ट्रेंथ को, आपकी शक्ति को, आपकी सहन शक्ति को, मतलब कि आगे ये पर्सन जो है ना हैरान है, परेशान है। आप इनके पीछे पीछे नहीं आए हो, आप इनको भूल चुके हो, आप इनको अपने यादों से निकाल दिए हो। आप बहुत अच्छे से कुछ ऐसा चीज़, अगर म्यूजिक ट्राई करते हैं तो म्यूजिक, कोई ऐसा चीज़ जो आपको सुकून देता है, जो जैसे वायलिन है, हारमोनियम, कोई सा भी चीज़, पियानो वगैरह, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर कोई ऐसा काम जिसको करके आपको सुकून मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, अब आप उसमें लग गए हैं। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है। अपना प्यार आप महसूस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है नहीं आ रहा है। अगर ये सोचे थे कि हम 2 महीना 4 महीना आपसे दूर जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करके फिर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ है। आप भूल चुके, अपने आप में मस्त हो चुके, अपने लाइफ को आगे बढ़ा चुके हैं। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिड में थे तो वहाँ पे भी टाइम पास करने गए थे। अगर आप मैरिड पर्सन है तो सोच रहे थे वहाँ टाइम पास करने जाएंगे, वहाँ भी थोड़ा हलवा पूड़ी मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे और घूमेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। तो वो भी यहाँ लॉन्ग टाइम तक आप इनको नहीं बुला रहे हैं, तो थर्ड पार्टी ने भी, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले ने भी किक मार दी, क्योंकि हो सकता है उनको बता दिए थे भाई ये टाइम पास रहेगा, कुछ रहेगा। या फिर इनका नेचर से, अब जिस एक्स्ट्रा मैरिज में गए, छुप छुपा के शादी किए, इन लिविंग में थे, जैसे भी थे, यहाँ पे तो इनका अच्छा खासा वाट लगा है। देख रहे हैं कि आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है। डिस्टर्ब, अपसेट। नाइट ऑफ, किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ, किंग ऑफ कप्स क्यों है, हाय उल्टा उल्टा उल्टा। 5 ऑफ कप्स, तो आपको रुला के गए थे, सता के गए थे, तड़पा के गए थे, आप देखते रहे, बहुत दुख दिए, आपको बहुत अकेलापन फील कराए हैं। अब आपके दर्द को ये महसूस कर पा रहे हैं, लेफ्ट आउट को फील कर पा रहे हैं। जब कोई छोड़ के जाता है, जाती है और फिर वो बैक नहीं होता है, नहीं होती है, तो कैसा लगता है। तो जो पेन, जो दर्द ये आपको देते रहे हैं, वो पेन, वो दर्द, वो जो अकेलापन है, ये महसूस कर रहे हैं। सोसाइटी, समाज में भी इनकी खटिया खड़ी हो रही है, धज्जियाँ। 7 ऑफ कॉइन्स,
तो अगर ये गए थे कि अपने कैरियर पे फोकस करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम जा रहे हैं, वहाँ पे मेरा कैरियर है, पैसा है, और वहाँ पे एक्स्ट्रा में थे कैरियर के जगह पे कहीं दूर डिस्टेंस रिलेशनशिप है जोग्राफिकल, तो वहाँ गए थे कि मेरा कैरियर की वजह से जा रहे हैं, वहाँ किसी और के साथ अगर इनका एक्स्ट्रा में थे, टाइम पास था, किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे थे, किसी के साथ अब जो है वहाँ पे जॉब में लगता है इनका वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, या नौकरी चली गई है, या कुछ ऐसा चीज़ वहाँ पे थर्ड पार्टी भी गई, लगता है जॉब भी गया। ठीक है। 4 ऑफ कॉइन्स क्यों है? 4 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ सोर्स। तो आपको झूठ बोल के गए थे, ये बेईमानी करके गए थे, धोखा दे के गए थे, बता कर नहीं गए थे कि हम लड़ाई झगड़ा करके जा रहे हैं। वहाँ मैं भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये छुप छुपा के मैरिज कर लिए थे, किसी और रिलेशनशिप में आ गए थे, एक्स्ट्रा मैरिटल में ये आ चुके थे, और शायद बाद में आपको बोलते कि भाई डिवोर्स दे दो, कुछ दे दो, नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप में। पैसे वैसे भी शायद आपको देने का इरादा नहीं था, एक्स्ट्रा मैरिटल में गए थे, मैरिज कर लिए थे छुप छुपा के कहीं पे भी, तो इनके साथ वहाँ धोखा हुआ है, वही धोखा जो इन्होंने आपको देकर गए थे। तो 5 ऑफ सोर्ट्स एंड 7 ऑफ सोर्ट्स, जो खेलते थे, खिलाड़ी थे, प्लेयर थे, इनको वो चीज़ हो गया। अब ये सोच रहे हैं, पकड़े गए, आपने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया है, और इन्होंने थर्ड पार्टी को रंगे हाथ पकड़ लिया है। तो एक्स्ट्रा में गए थे, वहाँ एक्स्ट्रा वाले की होशियारी पकड़ी गई, इन्होंने पकड़ लिया, और इन्होंने जो होशियारी दिखाई आपने पकड़ लिया। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल, आप इनके पीछे थे, ये किसी और के पीछे थे, और अब आप इनको ध्यान नहीं दे के अपने लाइफ में मस्त हो गए हैं, और बहुत ही पीसफुली एनर्जी को फील करके जा रहे हैं, इनको भूल चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो ये पर्सन जो है इस वक्त काफ़ी अपने ही किए पे शर्मिंदगी, शर्मसार, पकड़े गए हैं, चोरी छुपती नहीं है, एक ना एक दिन आ जाती है, फील कर रहे हैं। देखते हैं 7 ऑफ सोर्ट्स, क्या बेईमानी किया था इन्होंने, क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो दोनों को रखना चाहते थे, मे बी आपको डिवोर्स करके और थर्ड पार्टी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल को मैरिड बनाना चाहते थे, मैरिज देना चाहते थे किसी भी तरह का। तो वहाँ पे इनके साथ कुछ पंगा हो गया, वहाँ पे थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा वाले खेल गए, लगता है वो किसी और के साथ चले गए। तो यहाँ पे हाँ इनके साथ थोड़ा सा हो गया है। देखते हैं ये क्या महसूस कर रहे हैं, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं ये। ओके, 4 ऑफ कप्स, तो आप जो इनको प्यार देते रहते थे, सम्मान देते थे, इज्जत देते थे, और इनको चर्बी चढ़ी हुई थी, आपको प्यार का वैल्यू नहीं था, कदर नहीं था, क्योंकि ये हो सकता है आपसे पहले किसी रिलेशन में थे, और आपकी मर्ज़ी से शादी हुई थी या घर वाले की मर्ज़ी से शादी हुई थी, जो भी रीज़न था। तो ये इनका हार्ट ब्रेक था, एक्स वाले ने, किसी ने इनको छोड़ के गया था, गई थी, आपके ऊपर उसका गुस्सा निकालते थे, चीटिंग करते थे, धोखा देते थे, सोचते थे जैसे जो छोड़ के गया है, गई है, उसको रुला रहे हैं, आपको रुला के मज़े लेते थे। तो यहाँ पे अपने उस चीज़ को, उस दिन को, उस पल को, उस नाशुक्री को याद करके रो रहे हैं कि भगवान ने इतना अच्छा पर्सन दिया, पार्टनर दिया, इतना कदर करने वाला, प्यार करने वाला, और ये पर्सन किसी और को ये के चक्कर में जाके आपको छोड़ दिए, तो रो रहे हैं। जजमेंट, जो जैसा करता है मिल जाता है, तो इन्होंने जो आपके साथ किए थे इनको मिल गया, एक्स्ट्रा में गए थे, थर्ड पार्टी में गए थे, या पास्ट वाले के साथ गए थे, तो जजमेंट आ चुका है इनको, इनका एक्शन का रिएक्शन मिल रहा है, जो जैसा करता है, और अपना आईना, अपना चेहरा, अपना कारनामे का भुगतान करना पड़ रहा है इस पर्सन को। तो वाकई यूनिवर्स है, परमात्मा है, डिवाइन एनर्जी है, होता है ऐसा, जो देते हैं वो मिलता है, ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है। 8 ऑफ कॉइन्स, आप अपने कैरियर में चले गए, 8 स्ट्रेंथ में चले गए, 8 अगर आपका ये कैरियर ख़राब करते थे, चीज़ें ख़राब करते थे किसी भी तरह का, आप अब इनके ऊपर से ध्यान हटा के जो भी काम कर रहे हैं, म्यूजिक का काम कर रहे हैं, कोई भी काम जो जादू करना, खेलना, मन को सुकून देना, अब आप उससे अर्निंग करने लगे हैं। पहले टाइम पास के लिए करते थे, ऐसे ही करते थे, अच्छा लगता था करना, अब आप उसी काम से आपको अर्न आने लगा है, पैसा आने लगा है, उसको आप एक प्रोफेशन में लगा दिए हैं। तो एनर्जी बहुत शिफ्ट हो चुकी है, ये देख रहे हैं, और अब ये परेशान होंगे, है ना। दी स्टार, लोग, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, इज्जत बढ़ रहा है। तो जो आप खुशी से करते थे, अपने सुकून के लिए करते थे, आप उसी आइडिया को, उसी तरह का आप ये कर रहे हैं,
हो सकता है सोशल मीडिया वगैरह हो, ब्लॉग हो, कुछ डालते हो, करते हो, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपके जैसे आपकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ देख के ये जो पर्सन है ऑब्वियस अच्छा खासा पर्सन डिस्टर्ब हो रहे हैं, मान सम्मान बढ़ता हुआ आपका आगे जाते हुए जस्टिस में आए। ओ गॉड, जो गेम खेले थे जजमेंट एंड जस्टिस मिल जाता है, कहते हैं ना जो जैसा करता है। दी हाई प्रिस्टेस, तो अगर हम कहें दी हाई प्रिस्टेस यानी कि आप जो दुख मिला, दर्द मिला, कष्ट मिला, अन्याय हुआ आपके साथ में, आप रिकवर कर गए। स्ट्रेंथ, चीज़ें समझ में आ गई कि क्यों है ये, थर्ड पार्टी में क्यों आए थे, थर्ड पार्टी में क्यों डाले। और आप जो है इस वक्त कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से, कहीं ऐसे ऑनलाइन आपको कुछ हेल्प मिला है, ठीक है। और कहीं ऐसा चीज़, कोई मेंटोर, कोई चीज़ें आपको हेल्प मिला है। और यहाँ कैटी आ रही है, किनके किनके पेट है कैटी ज़रा लिखना। कैटी अगर किसी के घर में है तो कैटी ने बहुत हेल्प किया आपको। इंट्यूटिव पर्सन बन गए हैं आप। और थर्ड पार्टी के साथ जो आपके पर्सन गए थे, कहीं पे भी अफसोस है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप लोग या तो टैरो बहुत देखते हैं, टैरो करवाए हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं। तो पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे, यानी सामने और पर्दे के पीछे अपने पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। न्याय आपके फेवर में है। न्याय आने से क्या होता है, आप अपग्रेड होके ऊपर चले गए। और न्याय आने से क्या होता है, इनके बुरे कर्मा का फल मिला है। मे बी ये पर्सन का कहीं एक्सीडेंट हुआ है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर ये करते थे, किसी भी तरह का चीज़ों को कि आपको भी बांध के रखे, किसी और थर्ड पार्टी के साथ रहे, कहीं रहे, तो एनर्जी इनको बैकफायर मारा है। बैकफायर मारने से इनको जो किए थे उसका भुगतान ये पर्सन बहुत अच्छे से भुगतते हुए करेक्ट। इस पर्सन का एनर्जी अच्छा नहीं है, इससे 10 टाइम बेटर आपकी एनर्जी है। और 10 टाइम क्या, 90 टाइम, 99 टाइम कह ले। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको फील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं अपने बुरे कर्मा का। जो चीटिंग, जो लवर्स जो मिले थे आपको लाइटली ले लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी को, अच्छे लोगों को अपना दुश्मन समझ के किसी तरह का नफरत किए हैं, तो उसका भुगतान मिल रहा है, इनको हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ अभी देखेंगे कि इनका डीप डाउन इनसाइड और क्या चल रहा है, क्या महसूस करते हैं डीप डाउन, शब्दों में, चीज़ों में, हरकतों में क्या लग रहा है इनको, क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं। इनकी सच्ची भावना, दबी हुई भावना क्या है आपके लिए। देखो, पहले आप इनके पीछे पीछे जाते रहते थे, ये भागते थे, मास्कुलिन एनर्जी थे। 8 ऑफ कप्स, लड़ाई झगड़ा करके भाग गए किसी और रिलेशन में जहाँ खुशी मिलती थी, जहाँ सुख मिलता था, और आप इनके पीछे पीछे आते थे। जस्ट ऑपोजिट, अब फेमिनाइन एनर्जी जा रही है भाग के, रनर, और मास्कुलिन एनर्जी चेज कर रहे हैं, चेजर, क्योंकि अब ये पर्सन आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, आपकी एक्टिविटी पे ध्यान रख रहे हैं, बुरे कर्मा का इनको फल मिल रहा है। कोई कार्मिक से टकरा गए हैं और अच्छा खासा फिजिकली, मेंटली, हार्टली ड्रेन हो रहा है इस पर्सन का, आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं ये, ठीक है। और देखते हैं ये पर्सन का और क्या है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको रोते रोते, तड़पते। देखो हेल्थ कितना ख़राब है, आप देख सकते हैं, अगर आप चाहो तो हम आपको और करीब से दिखा देंगे। तो जो भी अगर ब्लैक मैजिक स्केल वगैरह सब नीचे रखा है, स्कल और काफ़ी चीज़ें रखी हुई है, काफ़ी है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का चीज़ों से खेले हैं तो कार्मा हिट किया है, जस्टिस, बुरा कर्म शुरू हो गया है, जजमेंट है, जस्टिस है। इनकी हार, जो इनकी जीत हार में बदल गई, आपकी हार जीत में बदल गई। रोते रोते आप ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपके समय को याद कर रहे हैं कि कैसा वो समय था जो आप रोते रहते थे और ये भाग जाते थे छोड़ के। जस्ट होता है ना, टेबल हैड टर्न, इस वक्त जो है आप भाग रहे हैं और ये आपको याद कर रहे हैं। रिग्रेट, पछतावा, अफसोस, दुख है, जो भी हरकतें इन्होंने आपके साथ की है। तो ये जो हरकतें आपके साथ कर रहे थे और खुश हो रहे थे, मज़ा ले रहे थे ज़िंदगी का, अब वो मज़ा सजा बन गया है। अब पछतावा है, अकेलापन है, डार्किस्ट एनर्जी है, अकेलापन कहीं पे भी, और पछतावा है, अफसोस है, बुरे कर्मा का फल जो है इस पर्सन को भुगतना पड़ रहा है। और बताएं इस पर्सन के लाइफ में क्या आया। शांति ढूंढ रहे हैं, शांति, काम का एकांत ढूंढ रहे हैं, एकांत में बैठे हैं। और रिग्रेट है, पछतावा है शांति में कि हमने क्या क्या किया, आज हमारे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है।
तो याद कर रहे हैं। देखिए ब्लेम, अगर आप ये गलतियां करते थे और आपके ऊपर लड़ाई झगड़ा करके भाग जाते थे, ब्लेम करते थे, झूठ बोलेंगे आप झूठ बोल रहे हो, बेईमानी करेंगे, चीटिंग करेंगे, आपके ऊपर बोल देंगे तुम झूठे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम बेईमान हो। अब वो सर पकड़ के रो रहे हैं। देखो खुद से देख लो ये पर्सन की हालत क्या है। देखिए बाउंडेड, अगर आपको बहुत ज़्यादा ये किसी भी तरह का सफोकेशन, बहुत ज़्यादा बाइंडेशन लगाए थे लाइफ में, एरिया खींचे थे, यहाँ से ज़्यादा नहीं जा सकते, सफोकेशन था, किसी भी तरह का फिजिकली मेंटली हार्टली आपको टॉर्चर किए थे और सताए थे, तो इस वक्त इस पर्सन को वो चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखो कंटेम्पलेशन, सॉरी, माफ़ीनामा, परमात्मा से आदमी सबसे भाग जाएगा, कर्मा से कहाँ भागेगा। तो जजमेंट आया है, जस्टिस आया है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, भगवान से माफ़ी मांगना पड़ रहा है, ईश्वर से माफ़ी मांगना पड़ रहा है, माफ़ीनामा कि भाई माफ़ कर दो, है ना। लॉन्गिंग, काफ़ी याद करते हुए, अकेलापन बहुत ज़्यादा, जो भी इन्होंने किया है उसी का खामियाजा इस पर्सन को भुगतना पड़ रहा है। बहुत प्यार दिया था आपने, पास्ट लाइफ रिलेशन है, देखो जहाँ से शुरू करो स्टार्टिंग हुआ था लवर, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से ख़त्म भी हुआ है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से आपने इनको बहुत प्यार दिया था, आप पे डिपेंडेंट थे ये डिजाऊ। अब जो है ये जो है पिछले जन्म का कुछ इनको कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में रहा होगा, जो आप उनको अच्छे नहीं लगते होंगे, हेटिंग वाला जो नेचर था उनको कहीं का नहीं छोड़ा, है ना। ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, ना आपके साथ रह पाए ना थर्ड पार्टी के साथ रह पाए, और ना आपके साथ मैरिज को निभा पाए, ना एक्स्ट्रा में गए, सेकंड मैरिज में गए, थर्ड वहाँ भी गया और यहाँ भी गया। तो पर्सन को अब जो है अपनी गलती का एहसास, माफ़ीनामा, परमात्मा के आगे एप्लीकेशन लगाते हुए, रोते हुए, याद करते हुए। और ये थी रीडिंग, ये है रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। इसके भी हाथ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें, और सेल्फ लव सेल्फ केयर ट्राई करते रहें। जिस एनर्जी में आप हैं उसको कंटिन्यू मेंटेन रखें। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।